मिडिल ईस्ट के सुलगते बारूद, चारों तरफ उड़ती राख और बेगुनाहों के खून से सने वादियों के बीच क्या वाकई सुपर पावर अमेरिका के खोखले दबाव के आगे इजराइल जैसा जिद्दी देश नतमस्तक हो गया है, या फिर ये महाविनाश के अगले अध्याय से पहले की एक बेहद सोची समझी कूटनीतिक खामोशी। इसी यक्ष प्रश्न के साथ दुनिया आज फिर एक बहुत बड़े और खौफनाक सवाल के मुहाने पर आकर खड़ी है। लेबनान की धरती पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच छिड़ी इस खूनी जंग में अचानक आए भूचाल ने पूरी दुनिया के भू राजनीतिक जानकारों को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू किसी की ना सुनने की कसम खा चुके थे और हर मन से दुश्मनों को मिटिया मेट करने की हुंकार भर रहे थे, उन्होंने अचानक युद्ध विराम के कागज पर दस्तखत करके सबको सुन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि उनके सिर्फ एक इशारे, व्यक्तिगत स्वरूप और सीधी दखल अंदाजी ने इस सुलगते हुए बारूद के ढेर को महाविनाश का रूप लेने से एंड वक्त पर बचा लिया, अपने आप में एक ऐसा सस्पेंस पैदा करते हैं जिसे देखकर लगता है कि पर्दे के पीछे शह और मात का कोई बहुत बड़ा और गुप्त खेल खेला गया है। लेकिन क्या वाकई 7 समंदर पार वॉशिंगटन में बैठकर पूरी दुनिया की पुलिस बनने का ढोंग करने वाले अमेरिका की खोखली धमक काम कर गई है, या फिर चतुर इजराइल के? देखा जाए तो चतुर इजराइल ने केवल समय की नजाकत को भापते हुए हवा का रूप देखकर एक कदम पीछे और 2 कदम आगे वाली अपनी पुरानी घातक रणनीति के तहत इस सीजफायर को गले लगाया। ये देखना अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मंच पर बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। इस पूरे सनसनीखेज घटनाक्रम की पटकथा शुक्रवार की उस धुंधली सुबह से लिखी जानी शुरू होती है जब इजरायली रक्षा मंत्रालय और शीर्ष अधिकारियों की तरफ से अचानक पूरी दुनिया के मीडिया में ये खबर फ्लैश होती है कि इजराइल और हिजबुल्लाह एक बार फिर से युद्ध विराम लागू करने पर पूरी तरह राजी हो गए, जिसने महीनों से धड़कते हुए खौफ के साए में जी रहे मिडिल ईस्ट को पल भर के लिए राहत की सांस तो दी, लेकिन भविष्य के सस्पेंस को 1000 गुना बढ़ा दिया। यानी कि एक बेहद पुख्ता रिपोर्ट के मुताबिक सुबह ठीक 9 बजे से प्रभावी हुआ ये सीजफायर केवल एक सामान्य युद्ध विराम समझौता नहीं, बल्कि इसके पीछे कतर की मध्यस्थता, अमेरिका का अंधा स्वार्थ और पर्दे के पीछे छिपे ईरान की त्रिकोणीय कूटनीति की एक ऐसी बिसात बिछी है जिसने दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए। स्विट्जरलैंड की हसीन और शांत वादियों में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बेहद गुप्त और अहम कूटनीतिक बातचीत जब इस जमीनी जंग के भीषण धमाकों के जलते हुए पूरी तरह अधक में लटक गई, अगर देखा जाए तो अधूरी रह गई, तब जाकर वॉशिंगटन के हुक्मरानों के हाथ पांव फूलने लगे और उन्होंने आनंद फानन में इस सीजफायर का ताना बाना बुनना शुरू किया ताकि उनकी तथाकथित वैश्विक शांति प्रक्रिया पूरी तरह से पटरी से ना उतर जाए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े अमेरिकी ब्रॉडकास्टर को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीना ठोककर यह दावा किया कि उन्होंने इजरायली नेतृत्व को इस युद्ध विराम के लिए प्रोत्साहित किया था और नेतन्याहू का सीधा तौर पर नाम लिए बिना एक मीठा सा तंज भी कस दिया कि कभी-कभी जिंदगी में और जंग के मैदान में शांत रहने और समझदारी से काम लेने की सख्त जरूरत होती है, जो उनकी नजर में शायद इस तनावपूर्ण माहौल में सोने पर सुहागा जैसी बात है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। अमेरिका और ईरान ने आपस में डील तो कर ली, लेकिन इसमें इजराइल को शामिल नहीं किया। अब जेनेवा में वार्ता होनी थी, इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ईरान के मंत्री अब्बास अराक्ची समेत कई नेता शामिल होने वाले थे, लेकिन अचानक इस बातचीत को कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल और ईरान फिर भिड़ सकते हैं, क्योंकि ईरान इजराइल से बहुत नाराज है। तो आखिर इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया है कि डील भी खतरे में आ गई है और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट पर जंग की आहट सुनाई देने लगी है। दरअसल आज अमेरिका और ईरान में जेनेवा में मीटिंग होनी थी। अमेरिका और ईरान के बीच फ्रांस में कल पीस डील साइन हुई थी। दोनों देशों ने तय किया था कि 19 जून को डील की शर्तों पर बातचीत को लेकर मिलेंगे और उसके बाद एक दूसरे के सामने बैठकर पीस डील साइन करेंगे। इसके लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड जाने वाले थे।
लेकिन ऐन मौके पर इस बातचीत को ही रद्द करना पड़ा। खबरों की माने तो यह फैसला आखिरी समय में लिया गया है। वेंस का स्टाफ और उनके साथ जाने वाले पत्रकारों का ग्रुप एयरपोर्ट जा चुका था, लेकिन व्हाइट हाउस के दर्जनों अफसर और कई विदेशी मीडियाकर्मी पहले से ही स्विट्जरलैंड में भी मौजूद थे। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक वेंस की स्विट्जरलैंड यात्रा टलने के पीछे ईरान की नाराजगी है। और ईरान की नाराजगी क्यों है? ईरान की नाराजगी है इजराइल के लेबनान पर हमले को लेकर। दरअसल इस शांति समझौते में सभी मोर्चे पर अमेरिका से लड़ाई खत्म करने की बात हुई थी, तभी दोनों नेताओं ने पेपर साइन किया था। पेपर साइन करने की तस्वीर आपने जो देखी थी वो सिर्फ इस शर्त पर साइन हुई थी कि एक भी बुलेट फायर नहीं होगा इस डील के बाद। ये जो डील आप साइन होते हुए देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन देखिए आपको। इसमें एक क्लॉज ये भी है कि किसी भी इलाके में कोई भी हथियार फायर नहीं किया जाएगा, ना तो अमेरिका की तरफ से, ना इजराइल की तरफ से, ना ईरान की तरफ से, और ना ही लेबनान की तरफ से, ना ही हूती की तरफ से, ना ही हमास की तरफ से। लेकिन इसमें दिक्कत तब आ गई जब लेबनान के ऊपर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और इस डील के ऊपर बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। बीते एक हफ्ते में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन इसी बीते एक हफ्ते में इजराइल ने लेबनान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये लेबनान के अटैक की तस्वीरें हैं। आंकड़ों को देखेंगे तो लेबनान के ऊपर इजराइल का कहर नजर आएगा। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजराइल ने लेबनान में 3,798 लोगों को मार दिया है और 11,781 लोग घायल हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बता रही है कि हर रोज औसतन 12 बच्चे मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली हमलों का सबसे ज्यादा बोझ आम नागरिकों पर पड़ रहा है और मार्च 2 से अब तक 3,500 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल के मुताबिक उसके हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की तरफ से 29 सैनिक और 1 नागरिक मारे गए, जबकि लेबनान का कहना है कि मासूम नागरिकों को निशाना बनाकर इजराइल को कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी बात से ईरान सबसे ज्यादा नाराज है, क्योंकि जब डील साइन हुई थी तब अमेरिका के साथ यह शर्त रखी गई थी कि लेबनान के ऊपर इजराइल अपने हमले बंद करेगा। लेकिन जब हमने पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा उठाया तो हमें नजर आया कि किस तरह से इजराइल ने लेबनान को कब्रिस्तान में बदल दिया है। कैसे एक हफ्ते का रिकॉर्ड हम आपको दिखाते हैं। 2 मार्च तो खैर बहुत डेटा आ जाएगा, सिर्फ एक हफ्ते में, पिछले एक हफ्ते में सारी चीजें तेज हुई हैं। एक हफ्ते में आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में 310 से ज्यादा हमले किए हैं, 310 ठिकानों को निशाना बनाया। आईडीएफ ये क्लेम कर रहा है कि हमने 80 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे हैं, लेकिन ईरान का दावा है, लेबनान का दावा है कि दर्जनों नागरिक मारे गए हैं, मासूम नागरिक हताहत हुए हैं। 14 जून को बेरूत के जो उपनगर हैं उन पर हमले में 3 लोगों की मौत हुई। 19 जून को जब हमला हुआ तो 18 लोगों की मौत हुई। इजरायली हमले में करीब 33 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन अमेरिका के इस तथाकथित मध्यस्थता, अपनी पीठ थपथपाने की आदत और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति का मसीहा साबित करने की इस छटपटाहट पर अगर बारीकी से गौर किया जाए तो साफ समझ आता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली पुरानी अमेरिकी फितरत के अलावा कुछ और भी नहीं। ट्रंप से लेकर उनके आक्रामक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तक इजराइल को उस कदर धमाका और धमका रहे थे और नसीहतें दे रहे थे जैसे वही इस पूरे कायनात के भाग्य विधाता। जहां जेडी वेंस ने तो यहां तक कि यह भी कह दिया था कि इजराइल को इस वक्त चुपचाप अमेरिका की हर बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि इस पूरी अगर देखा जाए तो बेहरम दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की उनके इकलौते सच्चे मददगार और वफादार दोस्त बचे। ट्रंप ने कई मौकों पर इजराइल को यह ज्ञान भी बांटा था कि लेबनान में छोटी छोटी बातों इस तरह आग बबूला होना और पूरी दुनिया की अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी गगनचुंबी इमारतों को पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील कर देना कतई जायज नहीं। लेकिन अमेरिका का यह किताबी ज्ञान तब कहां सो रहा था जब महीनों से निर्देशों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा था और बारूद की बारिश हो रही थी। असल बात तो यह है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट की शांति की इतनी फिक्र नहीं,
जितनी फिक्र उसे दुनिया के सामने अपनी नाक बचाने की और ईरान के साथ होने वाले अपने बड़े समझौते को सुरक्षित रखने की है। इसलिए जब उनके अपने हितों पर आंच आने लगी तो वो गिड़गिड़ाते, अगर देखा जाए तो फुसलाने और धमकाने की अपनी उसी पुरानी दोगली कूटनीति पर उतर आए और इजराइल को अपनी शर्तों पर मोड़ने की एक और नाकाम कोशिश करने लगे। इधर इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले। वो अमेरिका के इस खोखले और दिखावटी दबाव में आकर अपने अत्याधुनिक हथियारों को हमेशा के लिए जंग खा जाने के लिए बंकरों में छोड़ दे, क्योंकि इजरायली सेना ने तो साफ कर दिया है कि ये सीज फायर उनकी कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इजराइल के प्रतिष्ठित चैनल की बात करें तो वहां पर एक रिपोर्ट ने साफ लफ्जों में अमेरिका की इस हवाई पीठ थपथपाने वाली राजनीति की पूरी हवा निकाली, जिसमें एक शीर्ष इजरायली सैन्य अधिकारी ने 2 टुक शब्दों में कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बने अपने खौफनाक सिक्योरिटी जोन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली और अपनी चौकसी बरकरार रखेगी। इजराइल का यह सख्त और आक्रामक रुख साफ करता है कि उसने केवल सांप को घायल करके छोड़ा है, उसे पूरी तरह खत्म करने का अपना असली इरादा बदला नहीं है। और अगर हिजबुल्लाह की तरह से एक भी भड़काऊ गोली चली तो उसका अगला अंजाम पहले से कहीं ज्यादा भयानक और जानलेवा होगा। इस पूरे हाई प्रोफाइल समझौते की कड़वी हकीकत यही है कि अमेरिका भले ही पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटकर खुद को इस शांति का असली अगुवा और हीरो घोषित कर रहा हो, लेकिन जमीन पर बारूद की गंध और नफरत की आग आज भी वैसी ही सुलग रही है और दोनों कट्टर दुश्मन इस वक्त केवल अपनी अपनी बंदूकें साफ करने और नई रणनीति बनाने के लिए इस युद्ध विराम के वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अचानक हुए सीज फायर की पृष्ठभूमि में जो सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ आया, जिसने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया था, वो था गुरुवार के दिन लेबनान की पथरीली धरती पर इजराइल की आर्म्ड कॉर्प्स की 52 बटालियन के एक बेहद जाबाज कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 वीर सैनिकों की अचानक हुई मौत, जिसने इजरायली मिलिट्री खेमे में प्रतिशोध की भीषण आग लगा दी थी। इस अप्रत्याशित और घातक हमले ने इजराइल के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था और खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बिना वक्त गवाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर हिजबुल्लाह को बेहद कड़े और खौफनाक शब्दों में चेतावनी दी कि उनके सैनिकों की इस शहादत का हिजबुल्लाह को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने इस हमले को सीधे तौर पर पुराने युद्ध विराम समझौते का खुला उल्लंघन करार देते हुए अपनी सेना यानी कि आईडीएफ को कड़े और स्पष्ट आदेश दे दिए थे कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को ढूंढ कर मलबे के ढेर में तब्दील कर दे। जिसके बाद इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गुरुवार की पूरी रात और शुक्रवार की अल सुबह पूरे लेबनान को बमों के गगनभेदी धमाकों से दहला कर रख दिया, जब चारों तरफ से सिर्फ आग की लपटें उठ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब कोई समझौता मुमकिन ही नहीं। ठीक उसी नाजुक वक्त पर अमेरिका ने कतर के दूतों के जरिए ईरान के शीर्ष नेतृत्व तक ये गुप्त संदेश पहुंचाया कि अगर हिजबुल्लाह अपनी तरह से गोलीबारी रोकता है तो इजराइल अपने इन भीषण जवाबी हमलों को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसी गहमा-गहमी के बीच शुक्रवार की दोपहर जब पूरी दुनिया इस उधेड़-बुन और सस्पेंस में जी रही थी कि क्या ये नया सीज फायर टिक पाएगा या कुछ ही घंटों ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा, तब इजरायली रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ के मुख्य प्रवक्ता ने एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो बयान दिया, उसने अमेरिका के शांति के झूठे गुब्बारे की हवा पूरी तरह से निकाल कर रख दी। आईडीएफ प्रवक्ता ने मीडिया के कैमरों के सामने बेहद आक्रामक और सख्त लहजे में कहा कि जब तक उन्हें तेल अवीव के वॉर कैबिनेट से कोई लिखित और बिल्कुल अलग निर्देश नहीं मिल जाता, तब तक लेबनान की धरती पर उनका सैन्य अभियान पूरी ताकत और आक्रामकता से जारी रहेगा, क्योंकि उनकी सेना का एकमात्र सर्वोच्च मकसद अपने नागरिकों की रक्षा करना। प्रवक्ता ने 2 टुक और कड़े शब्दों में कहा कि हालिया घातक घटनाओं ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि आईडीएफ के जवानों को हिजबुल्लाह के आतंकियों और इजराइल के मासूम नागरिकों के बीच एक अभेद और फौलादी दीवार बनकर 24 घंटे खड़ा होना होगा। इजराइल ने इस बयान के जरिए वॉशिंगटन और तेहरान दोनों को साफ संदेश दे दिया कि वो अपने घरों में आराम से बैठकर हिजबुल्लाह के अगले किसी बड़े और आत्मघाती हमले का इंतजार करने की बेवकूफी कतई भी नहीं करेगा, और जब भी उनके वजूद पर कोई खतरा मंडराएगा वो तत्काल उन खतरों को जड़ से मिटाने के लिए पूरी ताकत से जवाबी हमला करेंगे।
इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी जंग की आग को बुझाने का ढोंग करने वाले अमेरिका और कतर के चालाक वार्ताकारों ने जब देखा कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है और मिडिल ईस्ट में उनकी पूरी साख दाव पर लगी है, तब उन्होंने ईरान के कानों में चुपके से फुसफुसाकर इस सीजफायर की रुकी हुई गाड़ी को किसी तरह आगे बढ़ाया। एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक के नाम ना छिपाने की सख्त शर्त पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बताया कि शुक्रवार की स्थानीय समय अनुसार शाम ठीक 4 बजे से इस नए युद्ध विराम को जमीन पर लागू करने की सहमति बनी, जिसे अमेरिका अपनी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन जमीन की हकीकत तो यह है कि हिजबुल्लाह की अगर बात करें तो अगर देखा जाए तो पोलियोयामेट्री गुड लाइटी टू दी रेजिडेंस के गद्दावर सदस्य इब्राहिम अल मोसाबी ने भी शुक्रवार को एक कड़ा बयान जारी कर साफ कह दिया है कि उनका संगठन इस समझौते का पालन सिर्फ और सिर्फ तब करेगा जब तक इजराइल अपनी हद में रहेगा और शर्तों का सम्मान करेगा। ये नाजुक स्थिति साफ दर्शाती है कि दोनों दुश्मन इस वक्त भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले, उंगली सीधे ट्रिगर पर रखे और एक छोटे से बहाने की तलाश में है। वहां शांति सिर्फ कागजों के पन्नों पर सिमट कर रह गई है और असलियत में बारूद का ढक्कन खुला हुआ है। अमेरिका की इस पूरी दोहरी भूमिका को देखकर इतिहास की वो मशहूर कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि चोर से कहे चोरी कर और शाह से कहे जागते रहो, क्योंकि एक तरफ तो वो इजराइल को अरबों डॉलर के आधुनिक हथियारों और बमों की सप्लाई बैकडोर से जारी रखता है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुनिया के सामने सफेद पोश शांति दूत बनने का पाखंड रचता है। डोनाल्ड ट्रंप का बार बार ये कहना कि बीबी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा से बहुत शानदार और दोस्ताना रहे हैं, दरअसल उनके अपने राजनीतिक फायदे को साधने और अपनी वैश्विक छवि को चमकाने की एक और सोची समझी कला है, जिसके जरिए वो दुनिया को ये भ्रम दिखाना चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के अमर चैन की असली चाबी आज भी वॉशिंगटन की जेब में ही सुरक्षित है। लेकिन हकीकत के अगर बात करें तो खुरदरे धरातल पर इजराइल की आक्रामक सेना और नेतन्याहू ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी ऐसे बाहरी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेगा जो उनकी संप्रभुता, आत्मसम्मान और नागरिकों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करता। यानी कि लेबनान की सरजमी पर बनी यह अस्थायी और नाजुक शांति की भी क्षण एक बहुत बड़े और खौफनाक ज्वालामुखी में बदल सकती है, क्योंकि जब तक दोनों पक्षों के दिलों में प्रतिशोध और बदले की आग धधक रही है, तब तक ऐसे सीजफायर केवल गहरे जख्मों पर एक छोटी सी पट्टी बांधने जैसे हैं, जिनका मुकम्मल और आखिरी इलाज इस जंग के मैदान में बंदूकों की नली से ही तय होना बाकी है। इस नए युद्ध विराम के पीछे छिपे भारी कूटनीतिक ड्रामे का अंदाज इसी बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार दोपहर से पहले तक दुनिया के बड़े बड़े देशों को भनक भी नहीं थी कि पर्दे के पीछे कौन सी नई खिचड़ी पकाई जा रही है। अमेरिका और कतर के दूतों ने जिस तरह से स्विट्जरलैंड की बातचीत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए रात दिन एक करके अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसने एक बार ये फिर से साबित कर दिया है जब सुपर पावर के खुद के वैश्विक हितों पर बन आती है तो वो युद्ध रोकने के लिए किसी भी हद तक घुटने टेक सकते हैं। ट्रंप का यह दावा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपील की थी कि उनकी खुद की गिरती साख को बचाने एक कोशिश ज्यादा लगती है, क्योंकि इजराइल बार अगर देखा जाए तो वॉर कैबिनेट ने साफ कहा कि अगर उनके सुरक्षा जोन पर जरा सी भी आंच आई तो वो बिना किसी पूर्व चेतावनी के हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देंगे। ये सीजफायर असल में कोई स्थायी शांति समझौता नहीं, बल्कि बारूद के ढेर पर बैठी इस पूरी बेकसूर दुनिया के लिए एक बहुत छोटा सा और डरावना विराम मात्र है। उधर लेबनान के आम मासूम लोग जो महीनों से इजरायली फाइटर जेट की भीषण बमबारी का शिकार हो रहे थे और दाने दाने को तरस रहे थे, इस अचानक हुए युद्ध विराम की खबर को सुनकर मलबे में तब्दील हो चुके और घरों की और लौट तो रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में भी एक गहरा अविश्वास और खौफ आज भी बना हुआ है। वो इस कड़वी हकीकत को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक इजरायली सेना के भारी भरकम टैंक उनकी सीमाओं के भीतर सिक्योरिटी जोन का बोर्ड लगाकर सीना ताने खड़े हैं, तब तक असली और मुकम्मल शांति की उम्मीद करना केवल एक बहुत बड़ा छलावा है। हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके भी इस शांति के वक्त का इस्तेमाल अपने बंकरों को दोबारा दुरुस्त करने और अपने मिसाइल कमान को फिर से रीग्रुप करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके नेताओं के बयानों ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल की किसी भी छोटी सी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ये सीजफायर एक ऐसी कमजोर और नाजुक डोर से बंधा हुआ है जो दोनों तरह के बढ़ते अविश्वास के कारण किसी भी पल टूट सकती है और फिर से तबाही का नया मंजर ला सकती है। सबसे बड़ा विरोधाभास तो युद्ध अमेरिकी विदेश नीति के इस दोगले रुख में साफ साफ दिखाई देता है, जो एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल को अपना सबसे सच्चा और अटूट दोस्त बताता है और दूसरी तरफ उसकी सैन्य रणनीति और हमलों पर उंगली उठाकर उसे दुनिया के सामने विलेन साबित करने का घिनौना खेल खेलता है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी जेडी वेंस की ये खोखली चेतावनियां इजराइल के प्रति उनकी कोई वास्तविक हमदर्दी या लेबनान के मासूमों के प्रति दया नहीं, बल्कि इस रणनीतिक क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व की टहलती हुई दीवार को किसी तरह थामे रखने की एक बहुत ही चालाक और सोची समझी चाल है। इजराइल के भीतर भी इस वक्त खुद बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर अपनी ही जनता और दक्षिणी पंथी अगर देखा जाए तो मंत्रियों का यह भारी दबाव है कि वो अपने वीर सैनिकों की शहादत का बदला अधूरा छोड़कर पीछे न हटे, खासकर तब जब गुरुवार को उनकी आर्म कॉर्प्स के कमांडर समेत 4 जवानों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी। नेतन्याहू के लिए युद्ध विराम स्वीकार करना एक बहुत बड़ा राजनीतिक रिस्क भी है, जिसे वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए सिर्फ तब तक बर्दाश्त करेंगे जब तक उनकी सेना को अगला कोई कदम और निर्णायक हमला करने की रणनीतिक बढ़त जमीन पर हासिल नहीं हो जाती। इस पूरे त्रिकोणीय खेल में कतर की भूमिका को भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर कम करके नहीं आंका जा सकता, जिसने अमेरिका और ईरान के बीच एक बेहद मजबूत और लचीले पुल का काम किया और इस नामुमकिन से दिखने वाले सीजफायर को मुमकिन बना दिया। स्विट्जरलैंड की अगर देखा जाए तो टल चुकी बेहद महत्वपूर्ण बातचीत को फिर से शुरू कराने के लिए ईरान पर जवाब बनाना और पर्दे के पीछे से इजराइल को कुछ समय के लिए शांत रहने पर मजबूर करना कतर की इसे शातिर और सधी हुई मध्यस्थता का सीधा नतीजा माना जा रहा है। लेकिन क्या ईरान इस बेहद नाजुक समझौते पर लंबे समय तक टिका रहेगा? ये भी आज के दौर का एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हिजबुल्ला को मिलने वाली हर एक मिसाइल, फंडिंग और सीधी सैन्य मदद का रास्ता सीधे तेहरान से ही होकर गुजरता है। अगर ईरान को आने वाले दिनों में जरा सा भी एहसास हुआ कि अमेरिका और इजराइल इस कूटनीतिक बातचीत और सीजफायर का इस्तेमाल केवल समय काटने और हिजबुल्ला को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, तो वो फिर से एक इशारे में हिजबुल्ला के जरिए इस पूरे रीजन को युद्ध की भीषण आग में झोंक सकता है। आईडीएफ के मुख्य प्रवक्ता की उस आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया के सामने ये संदेश पूरी दुनिया के सामने फैला दिया है, पूरी तरह से आईने की तरह साफ कर दिया है कि इजरायली सेना किसी भी तथाकथित शांति समझौते के नाम पर अपने देश की सुरक्षा के साथ रत्ती भर भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका मीडिया के सामने बार बार कहना कि इजरायली सैनिकों को हमेशा अपने नागरिकों और बाहरी खतरों के बीच एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ा होना होगा, ये साफ बताता है कि जमीन पर तनाव का स्तर रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है, बल्कि नफरत और गहरी हो गई है। ये सीज फायर असल में पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक परीक्षा की कठिन घड़ी है, जो लंबे समय से मिडिल ईस्ट के केवल खोखली शांति बहाली के बड़े बड़े नारे लगा रहा था, लेकिन जमीन पर कुछ भी कर पाने में पूरी तरह नाकाम रहा था। सब जानते हैं कि जब तक इस ऐतिहासिक और मजहबी विवाद के मूल कारणों को जड़ से हल नहीं किया जाता, तब तक ऐसे जितने भी समझौते होंगे वो सिर्फ कागजी और दिखावटी बनकर ही रह जाएंगे और बारूद अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। अमेरिका की इस पुरानी और गंदी आदत को पूरी दुनिया पिछले कई दशकों से बहुत करीब से देख रही है, जहां वो पहले खुद अपने फायदे के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आग लगाता है या लगने देता है और फिर खुद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर उसे बुझाने का पाखंडी नाटक रचता है। डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल को दी गई नसीहतों में ये कहना कि कभी कभी शांत रहने की जरूरत होती है, दरअसल इजराइल के उन ताजा जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जो अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की रक्षा के लिए चारों तरह से दुश्मनों से घिरे मैदान में अकेला लड़ रहा है। लेबनान के उस विवादित सुरक्षा जोन में इजरायली सेना की भारी मौजूदगी और टैंकों की गड़गड़ाहट इस बात की सबसे बड़ी और पुख्ता गारंटी है कि जंग पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि इसे सिर्फ कुछ समय के लिए पॉज बटन दबाकर रोका गया। किसी भी एक पक्ष की तरफ से की गई एक बहुत छोटी सी मानवीय गलती, कोई गलतफहमी या जरा सा भी उकसावा इस पूरे खूबसूरत और ऐतिहासिक क्षेत्र को दोबारा महाविनाश की ऐसी विभीषिका में झोंकने के लिए काफी होगा, जिसने उभर पाना किसी के बस में नहीं होगा। इस पूरे विवाद, जटिल और घटनाक्रम अगर देखा जाए तो खतरनाक घटनाक्रम से एक बात तो पूरी दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि मिडिल ईस्ट की स्थायी शांति किसी एक महाशक्ति के खोखले दबाव या किसी एक नेता के सोशल मीडिया पर किए गए बड़े
बड़े दावों से कभी तय नहीं होने वाली है। जमीन पर आज जो सबसे कड़वी और डरावनी हकीकत मौजूद है वो ये है कि दोनों कट्टर दुश्मन देश अपनी अपनी सख्त शर्तों पर अड़े हुए हैं और इस अस्थायी सीजफायर की आड़ में अगले विनाशकारी चक्रव्यूह की तैयारी और ज्यादा आक्रामकता के साथ कर रहे हैं। लेकिन आखिर में अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या ये सीजफायर वाकई अमेरिकी कूटनीति के खोखले दबाव की कोई अस्थायी जीत है या फिर ये इजराइल की तरफ से दुश्मनों को पूरी तरह से जाल में फंसाने की कोई बहुत बड़ा चक्रव्यूह। इसका असली फैसला तो आने वाले कुछ ही दिन ही करेंगे, जब या तो बंदूकें पूरी तरह खामोश रहेंगी या फिर पहले से कहीं ज्यादा भयावह रूप से गुजरने लगेंगी। दुनिया के आम बेकसूर लोग केवल उम्मीद और प्रार्थना कर सकते हैं कि इस जहरीली बारूद की गंध के बीच मासूम बच्चों और नागरिकों को कुछ पल की सुकून भरी राहत नसीब हो सके। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि ये खामोशी आने वाले एक बहुत बड़े और खौफनाक तूफान से पहले का एक केवल डरावना सन्नाटा मात्र है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।